अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली। दोस्तों व्हाट्सअप देखें, आज भाई टोपी पहन के बैठे हुए हैं क्योंकि लास्ट हमने वीडियो बनाया था रजब भट्ट के हवाले से, और रजब भट्ट ने भी अपने व्लॉग्स के अंदर ऐसे कैप पहनी होती है। लगता है व्हाट्सअप जो है रजब भट्ट से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं। व्हाट्सअप ज़्यादा मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल रजब भट्ट साहब जो है ना वो बड़ी तनकीद की जद में है, और लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर उन पर धड़ाधड़ तनकीद कर रहे हैं, उन पर डंडे छोटे बरसा रहे हैं, मतलब अपने वीडियोस के जरिए, और बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। मतलब सपोज किसी एक ऐसी शख्सियत जो आपको बहुत पसंद थी, जिसको आप फॉलो करते थे, जिसको आपने 3 सालों में स्टार बना दिया, उसके बाद अब आप उसके पीछे ऐसे चढ़े हैं कि आप कहते हैं कि आप उसको घर छोड़ के आएंगे। तो हम बात करते हैं कि जी इतनी तनकीद हम क्यों करते हैं किसी के ऊपर, जब हम किसी को ऐसा स्टार भी बना देते हैं और रातों रात हम उस बंदे को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा देते हैं, और उसके बाद उसको आसमान से नीचे लाने में हम जरा देर नहीं लगाते, बिल्कुल सब्र नहीं करते, बिल्कुल फैक्ट्स को चेक नहीं करते। और रजब भट्ट पे इतनी ज्यादा तनकीद की जा रही है। भट्ट साहब यार हम ऐसे क्यों करते हैं, हम किसी को इतना परेशान क्यों करते हैं, इतनी डिप्रेशन देने की कोशिश क्यों करते हैं कि आप देखिए उस बेचारे की जो फैमिली लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो गई है। नो डाउट उसने गलतियां की हैं, बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन मेरा कल भी वीडियो में बात कर रहे थे कि हमें एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। बट सब इतनी तनकीद क्यों करते हैं हम किसी के ऊपर कि उसको उठा के हम फेंक देते हैं। वो आवाम उनसे काफ़ी मोहब्बत करती है, उनके चाहने वाले हैं, उनके प्यार करने वाले लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं। जब वो बातें कोई ऐसी करते हैं तो वो असल में वो खुद हार्ट आउट रहते हैं। उनको ना गम इस बात का होता है कि हमें एक आदमी को अच्छा मतलब समझा, लव किया, प्यार किया, और जब किसी से प्यार किया जाता है तो उस पर तनकीद भी होती है। तनकीद इसलिए नहीं की गई कि उसकी बुराई के लिए नहीं, ताकि वो अगर उसने कोई गलती की है, कोई कोताही की है, तो उस कोताही को सुधारे, उसमें इस्लाह पैदा करें। क्योंकि जो लोग देखते हैं वो अच्छी चीजें देखते रहे हैं, हमेशा अच्छी थी। अगर एक चीज बुरी आ गई है तो अवाम को भी चाहिए कि उसको ना जरा बर्दाश्त करें और ऐसी तनकीद करें कि आइंदा से ऐसे वो अल्फाज या ऐसी हरकत जो अवाम को पसंद नहीं आई वो ऐसी हरकत ना करें, इसलिए तनकीद की गई है। लोगों ने उसको देखा है ना, लोग वो तनकीद यानी कि उसने अपना टाइम अवाम ने जाया किया, आपने टाइम उसके स्पेंड किया उसके ऊपर, रजब के ऊपर हमने उसको गौर से देखा। जब मैं पूरी चीज देख लिए तो मैंने तनकीद की है ना, अगर मैंने पूरी चीज ना देखी हो तो फिर मैं कैसे तनकीद करूंगा, ये बताएं आप। बट सब मैं आपसे डिसएग्री करूंगा थोड़ा सा, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। देखें ये वो तमाम चीजें हैं, जब उसने व्लॉगिंग शुरू की थी, अभी तो सोशल मीडिया के ऊपर जो बात डिस्कस होती है ना, वो पता क्या हो रही है कि देखें जी अपनी माँ को दिखाता है, अपनी बहन को दिखाता है, मतलब अपनी फैमिली को दिखाता है, ये फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, ये लोग ठीक नहीं होते, अजीब अजीब सी बातें करते हैं ना। बट साहब ये जो बंदा मशहूर हुआ था ना रजब भट्ट, ये इसी फैमिली व्लॉगिंग की वजह से हुआ था। वो अपनी अम्मी को भी लेके आता था, अपनी बहन को भी लेके आता था, तो इस वजह से वो हिट हुआ था। अब आके लोगों को क्या मसला हो गया कि उनको रजब की यही बातें जो हैं वो बुरी लगनी शुरू हो गई, लोगों ने इसी चीज पे तनकीद करनी शुरू कर दी। मतलब बीच में उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जो उसको नहीं करने चाहिए थे, उसको कोई सेंसर पॉलिसी बनानी चाहिए थी। ठीक है उसने नहीं बनाई, ठीक है, लेकिन अब उसको यकीनन समझ आ गई होगी। बस आपको पता है कि पिछले 4-5 दिन से आई थिंक उसका व्लॉग भी अपलोड नहीं हो रहा। उसके चैनल की जो व्यूअरशिप है वो खुद इंटरव्यू के अंदर बता रहा था वो भी कम हो गई है। अच्छा बरसा मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीजें पहले आपको रजब की पसंद थी अब आप उसको डिसलाइक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो ताली है दोनों हाथों से बज रही है। रजब की भी गलती है और देखने वालों की भी गलती है। जो देखने वाले हैं उन्होंने ही रजब की इस स्टाइल को पसंद करके उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर किए थे ना, तो अब उन लोगों को क्या मसला हो गया कि उनको वही चीजें बुरी लगनी शुरू हो गई हैं। देखें उसने अपनी फैमिली सारी इन्वॉल्व की थी। वो कह रहा है जी जैसे मेरी फैमिली है ऐसे देखने वालों की भी फैमिली देखे, इसलिए इसके व्यूअर भी बढ़े, और फैमिली ने भी देखा, और लड़कियों ने, जवान लड़कों ने, हर किस्म के जो इसके ऑडियंस थी ना सब ने पसंद भी किया, इसकी बातें भी पसंद की। लेकिन बाज़ बात ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी छोटी सी गलती इंसान से हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है, उससे हुई है गलती, उसने परफ्यूम वाली एक काम किया, वो जो था जो भी था 295 वो था। तो ये है कि इसलिए उनको चाहिए कि अब वो अपने आप को इस्लाह करे और आके आवाम से कह दे भाई मेरे से गलती हो गई है।
कौन सी बात है, मैं मुझे माफ कर दें, आइंदा से नहीं होगा, उसके व्यूअर बढ़ जाएंगे। सिर्फ इतनी बात करनी है कि भाई हाँ मैं आपसे सॉरी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है या मेरे से आप नाराज हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, आप मुझे माफ कर दें, आइंदा से मैं ये बात नहीं करूंगा। जो आपको पसंद है मुझे बताएं, मैं आपको वैसे ही वीडियो बना के दूंगा। अगर आप कहते हैं मेरी फैमिली के ना आए तो मैं फैमिली को छोड़ दूंगा, लेकिन फैमिली तो मेरी माँ है, बहन है, भाई है, जो है मेरी फैमिली है ना। मैंने आपकी फैमिली तो इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, मैं अपनी फैमिली इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। मेरा दिल साफ है, मुझे कोई कुदूरत नहीं है, मुझे में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपने फैमिली वाले लोगों को दिखाने के लिए अपनी फैमिली ले रहा हूँ, जैसे मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, आप भी अपनी माँ से मोहब्बत बट करें। सब देखें वो 35-40 मिनट का उसका व्लॉग होता है पूरा और डेली अपलोड होता है, और बट सब उसका जो वॉच टाइम होता है ना, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वो बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब ये है कि लोग उसको देख के एंजॉय कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आप पहले इन तमाम चीजों को देख के एंजॉय कर रहे थे तो अब क्या ऐसा हो गया कि आपको वो सारी चीजें बुरी लगनी शुरू हो गई? वो बंदा आपको बुरा लगना शुरू हो गया। मतलब देखे ना भट्ट साहब, मैं चले छोड़ दें वो उसके पास फेम कितना है, पैसा कितना है, वो अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, ये वो जवाब दे, हम जवाब दे नहीं। हम तो वैसे ही जो हमें तस्वीर नजर आ रही है, जो हम वीडियोस देखते हैं, जो कंट्रोवर्सीज देखते हैं, हम तो उस वाले से बात कर रहे हैं ना। बट साहब सवाल ये है कि मतलब एज ए ह्यूमन कि यार आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि यार वो बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है, उसको सेहत के मसाइल हो सकते हैं। तो मतलब हम सारे वो, जैसे मैं कल कह रहा था, डंडे सोटे लेके पीछे चढ़ जाते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि यार उसकी फैमिली लाइफ, मतलब उसका क्या बनेगा कल को। एक बात है ना, सही, नो डाउट उसने अपना बहुत पैसा भी इकट्ठा किया होगा, उसने इन्वेस्टमेंट भी की होंगी, ठीक है, लेकिन बर्था भी जो फेम का चस्का होता है ना, वो जो सीट होती है ना फेम की, वो उससे नीचे आके इंसान जो है ना बर्थ साहब जहनी मफलूज हो जाता है, बेशक उसके पास सारी चीजें हो। तो मेरी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा सा स्पेस दिया करें, थोड़ा सा हाथ होला रखा करें, कमेंट्स करें, तनकीद करें, लेकिन इखलाकियात के दायरे में रह के करें। कोई ऐसी तनकीद मत करें जिससे अगला हर्ट हो। हालांकि रजब का जो एटीट्यूड है, जो उसका एक ब्लंट होके बात करना है, वो मतलब इसका मतलब है कि आप अंदर से ठीक है तो ब्लंट आप बात कर रहे हैं ना, अदरवाइज तो आप खामोशी से बड़े लो प्रोफाइल में रह के बात करते हैं ना। अच्छा, वो ब्लंट होकर सारी चीजें बताता है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, 100 सज्जन 100 दुश्मन, ये दुनिया में ऐसे ही चलता है। जब कोई आदमी फेम होता है ना, वो लाजमी नहीं कि वो लोग रियली उसको इनकरेज करते हों, उसके जेलिस जो है ना वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, वो भी इसको पब्लिसिटी दे सकते हैं कि भाई इसने ये गलत किया, वो गलत किया। अब हमें क्या पता कि जो आज का, तो आपको पता है AI का जमाना है, मैं 1000 व्यू अपने ले लूँ 10 पैसे दे के, या 1000 बंदे को मैं कह दूँ यार इससे मारे के ये कर लूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया में या शोबिज़ में ये एक दूसरे के साथ टांगे खींचते ही रहते हैं, ये शुरू से लेकर अभी तक। मेरा कहने का मतलब है कि जो जलसी वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, लाजमी कर रहे हैं। जो रियल है ना वो तो उसको कमेंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, ये डेफिनेटली रजब भट्ट से जेलस भी हो रहे हैं। तो फिर इसमें मेरा नहीं ख्याल कि रजब भट्ट को परेशान भी होना चाहिए, डिप्रेशन में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो फसली लोग होते हैं ना, जो आपसे जेलस होके नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप पर तनकीद करते हैं, ये सिर्फ वक्ती होते हैं। तो हमारी तो यही एक राय है, मतलब हो सकता है हम कल इस रजब पे बात ना करें, हो सकता है हमारी आखिरी वीडियो, दोबारा हम इस पे वीडियो में ना बनाएं। हमारा यही कहना है रजब भट्ट से भी कि अगर वो हमारे इस व्लॉग को देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई सिंपल से अपना काम करते जाओ। जो गलतियां हुई हैं, बट साहब की बड़ी अच्छी बात है भाई, एक्सक्यूज करो, माफी मांगो, और लोगों से पूछो, लोगों से क्वेश्चन कि आप क्या देखना चाहते हैं, मैं वैसी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अपना कोई सेंसर बोर्ड बनाओ, अपनी कोई एडिटोरियल पॉलिसी बनाओ, कुछ ऐसे लोग रखो जब आपका वीडियो एडिट हो जाए उसके बाद आपका कंटेंट्स होने, उसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी है तो उसको एडिट करें, उस पर डिस्कस करें। ये नहीं कि आप वो क्या कहते हैं, मतलब अन्य वीडियो बनाई तो आपने अपलोड कर दी बगैर सोचे समझे कि इसकी वजह से सोसाइटी पे क्या असर होगा, इससे लोग आपसे नाराज होंगे, परेशान होंगे, आपको मसाइल होंगे, जैसे अभी आपको हो रहे हैं, आपको फैमिली के मसाइल हो रहे हैं, आपको आपकी शादी के लाइफ के मसाइल हो रहे हैं। तो इसके सारे ताने बाने जो है ना, वो जो मुझे लगता है ना बट वो जो सेंसर पॉलिसी होती है ना कंटेंट की, वो आपके पास नहीं थी, जिस वजह से ये सारे मसाइल हो रहे हैं। तो दोस्तों हमारी इतनी सी बात थी रजा भट्ट को लेने के, तो दोस्तों हमारी इतनी सी बात थी रजा भट्ट के हवाले से। बर्ता भी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कोई ऐसी दुनिया, आप परेशान हैं हमसे मिले, आपकी परेशानी दूर नहीं होगी तो जो मर्जी हमें कहना, आपको ऐसे राय देंगे, ऐसे आपको मशवरे देंगे, इंशाल्लाह ताला आप फिर ग्रो करेंगे और इन बातों को भूल जाएंगे। दुनिया में होता रहता है। बरसा पता क्या बात है, देखिए मिलने मिलाने की बात तो वो एक अलग सी चीज होती है, राब्ता करें हमसे, वो एक अलग चीज होती है। बात सिर्फ इतनी सी है रजब भाई कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए,
वो बट साहब वो एक कहानी बचपन में सुनते थे ना कि एक शहजादा वो जा रहा होता है शहजादी को छुड़ाने के लिए, जंगल के रास्ते जा रहा होता है। तो वो रास्ते में ना रात हो जाती है, तो एक वहां पे ना एक वो नहीं खैमा सा बना होता है, रात हो जाती है, उसको भूख भी लगी होती है, तो वहां पे ना एक खैमा लगा होता है, उसके अंदर लालटेन जल रही होती है, ठीक है। तो वो शहजादा थका होता है, उसने शहजादी को छुड़ाना होता है। तो दोस्तों आप में से बड़े लोगों ने ये कहानी सुन रखी होगी। तो वो वहां पे खैमे के पास जाता है, तो वहां पे एक बारिश बुजुर्ग बैठे होते हैं, रात का टाइम होता है, लालटेन जल रही होती है, तो ऐसे पर्दा पीछे करते हैं खैमे का, तो उनसे इजाजत लेके अंदर जाते हैं। तो बुजुर्ग उसकी तरफ देखते हैं, तो उसे कहते हैं कि हाँ वो शहजादी को छुड़ाने के लिए जा रहे हो। तो वो शहजादा कहता है जी आपको कैसे पता चला? कहता है हमें सब पता है। तो वो कहता है तुम पहले खाना खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी, सुबह से तुम निकले हुए हो। वो कहता है नहीं मैंने वो जाना है शहजादी की तलाश में। कहता है पहले खाना खाओ। वो जो बुजुर्ग है उसको पहले खाना खिलाते हैं, फिर उसको कहते हैं कि अभी ना रात है, तुम ना यहाँ पे रेस्ट करो, सुबह होते निकल जाना। अब जो शहजादा है उसकी, अब ये रजब को समझाने के लिए बात है, जो शहजादा है ना वो अपने फोकस पे डटा हुआ है, उसको पता है कि मैंने अपनी मंजिल पे जाना है, मैंने कहीं रेस्ट नहीं करना। अच्छा वो उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करता है कि जी, उससे कहता है जी बाबा जी देखिए मैं अपनी मंजिल पे जाना है, तो मैंने रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, रेस्ट नहीं करना। ठीक हो गया बात सब? ओ जो बुजुर्ग होते हैं वो उन्हें कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी है। उसको जाते हुए ना 2-3 हिदायत देते हैं। वो कहते हैं तुम जिस रास्ते में जा रहे हो ना बड़ा खतरनाक रास्ता है, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, तुमने शहजादी को छुड़ाने के लिए जाना है। अब ये देखना कि जब तुम जा रहे होगे ना रास्ते में, तो तुम्हें बहुत सी चीजें रास्ते में तुम्हारे ऐसी आएंगी जो तुम्हें बहकाएंगी। तुम्हारे रास्ते में तुम्हें पीछे से आवाजें आएंगी, कोई खूबसूरत खूबरू लड़कियों की आवाजें आएंगी, शहजादियों की आवाजें आएंगी, वो तुम्हें भटकाना चाहेंगी। तुम रास्ते में जा रहे होगे, तुम्हें भूख लगेगी, साइडों में दरख्त होंगे, वहां पे कहीं सेब लगा हुआ, कहीं अनार लगा हुआ, कहीं अंगूर लगे हुए, ये सब बहकावे होंगे, तुमने किसी फल को नहीं तोड़ना। और जो तुम्हें पीछे से आवाजें आ रही होंगी ना, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर पीछे मुड़ के देखोगे ना तो पत्थर के हो जाओगे। ठीक है, तो यही हाल मेरा ख्याल इस वक्त रजब भट्ट साहब का है कि भाई आप अपने ट्रैक पे चलते जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए, वरना भी पत्थर के हो जाएंगे। तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ही पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे यार दोस्त सज्जन बिल्ली हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, ईरान, अमेरिका, कनाडा, यूएसए, जहां से भी देख रहे हैं ना, वो अपने मुल्क का नाम जरूर लिखें और अपनी फरमाइश लिखें, हम किस बारे में, किस सेक्टर के बारे में, किस जगह के बारे में हम भी लोग बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम।